नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और आप प्रीवियस सारे के सारे क्लासेस मैथ का देखे होंगे। और अन्यथा कंडीशन में आप प्लेलिस्ट में आ जाइए। यूपी टेट के सभी लेक्चर अभी फ़िलहाल में मैं सीडीपी का और संस्कृत भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन फ़िलहाल में जितने भी लेक्चर कंप्लीट हैं वो प्लेलिस्ट में दे दिया गया है, आप देख लें। और जिन बच्चों को लगता है मैथ के लिए भी जो विशेष रूप से सुपर टेट के साथ यूपी टेट का भी प्रिपरेशन करना है, तो इस सीरीज को जो नए रूप से स्टार्ट हुआ है 26वां क्लास है, इसमें दो सब्जेक्ट, दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नंबर सिस्टम और आपका HCF LCM, ये दोनों टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। नंबर सिस्टम तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से लगभग 22-23 क्लास में कंप्लीट हुआ। और HCF LCM का मैराथन मैंने लिया है 1.5-2 घंटे का, 1.5 घंटे का, वह लगभग 2 क्लास में कंप्लीट हो गया। और अब स्टार्ट हुआ है, यह दूसरा लेक्चर है प्रतिशत का। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। करीब 14 से 15 क्वेश्चन होंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा। मैं भी पूरा चांस है कि ये क्वेश्चन जो छांट के लेके आया गया है आपके लिए, यहाँ से एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में सिर्फ आज के लेक्चर से फंस जाएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है मेरे भाई, आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए। जो आयत की लंबाई हो 37 सही 1/2% अगर बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। जैसा कि आपको पता है, किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और एरिया निकल के आ जाता है। तो अगर बोला जाएगा 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाता है लंबाई, तो 37 सही 1/2% का मतलब हमने कल बताया था आपको। इसको आप सॉल्व करेंगे, 37 दूना कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 को 4 और 2 3 6 1 7, 75/2%। 75/2% का मतलब मेरे भाई क्या आ जाएगा, 75/2% का मतलब होता है 3/8, 3/8, या निकल के आएगा 3/8, 3/8। यानी कि आपको समझ में आ रहा है, लंबाई आप बढ़ा रहे हैं 8 से 3। पहले आपकी लंबाई 8 थी, ये नीचे वाला मूल वैल्यू होता है। कल वाला लेक्चर आप जरूर से ज़रूर देखिएगा, दिक्कत तनिक भी है तो। अगर मूल वैल्यू 8 है यानी कि लंबाई पहले 8 थी, बढ़कर कितना हो गया, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, यानी कि 8 और 2 10, 1 11 हो गया। पहले 8 था, अब 11 हो गया। इसी प्रकार से आगे बोल रहा है चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। तो चौड़ाई वो 20% कम हो रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि मूल पहले तो 5 था, लेकिन 5 से 1 कम कर दिया, यानी कि पहले जब अब जो चौड़ाई था 5 था, 5 से 1 कम यानी 4 हो गया। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया विल बिकम 8×5 40। पहले तो 40 था लंबाई गुणे चौड़ाई, और 11 चौक 44। अब कितना हो गया, बढ़ने घटने के बाद 44 हो गया। यानी कि आपने देखा पहले जो था इसका एरिया 40 था और बाद में कितना हो गया, 44 हो गया। यानी कितना बढ़ा मेरे भाई, 4 बढ़ गया। 4 बढ़ा तो किस पे बढ़ा, 40 पे बढ़ा, 40 पे बढ़ा। 40 4/40 गुणे 100 कर देंगे, काटा पीटा मचाएंगे तो 10%, यानी कि जो चेंज आएगा इसके एरिया में 10% का आएगा। आपके उत्तर में यही दिया था। चलिए इस वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई दी जाती हैं। अब वर्ग है, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो वर्ग में भुजा गुणे भुजा ही होता है। लंबाई ले लो चाहे चौड़ाई ले लो, दोनों नहीं हर तरफ से बराबर होते हैं। तो किसी वर्ग की भुजा, यानी कि आप लिख लो दोनों भुजा और भुजा रहेगा, साइड और साइड, और एरिया निकल के आएगा। इस प्रकार से लिख लीजिए। 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल परिवर्तन बताओ। 40% बढ़ाने का मतलब है 40/100। 40/100 का मतलब हो गया 2/5। काटा पीटा मचा सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 2 और 5, 2 परम 10। यानी कि पहले जो था वह 2 था, मतलब कि भुजा तो एक ही है, तो एक ही की बात करते हैं। पहले कितना था मेरे भाई, 2 था, 5 था, नीचे वाला होता है ना। तो पहले 5 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 5 से 5 में 2 बढ़ गया। 2 जब बढ़ा मेरे भाई तो कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कि जो एरिया आएगा साइड का स्क्वायर 5×5 = 25 था पहले, अब जो बढ़ा उसका साइड तो 7 से 49 हो गया। कितना हो गया, 49 हो गया। तो वही बोल रहा है कितना अंतर आया, 49 - 25 कर देंगे तो 4 और 2, यानी 24 का अंतर आया। 24 बढ़ गया। जब 24 बढ़ गया तो किस पे बढ़ा, 24 25 पे बढ़ा। पहले 25 था, गुणे 100, तो 25 चौका 100 और 4 चौके 16 को 6, 4 दूनी 8 9, यानी कि 96% एरिया में बढ़ोतरी हमको देखने को मिला। तो इस प्रकार से आपने इन दिनों को सॉल्व करना है। चलते हैं उस वाले पे। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन, आपको पता होना चाहिए लंब वृत्तीय बेलन का एरिया क्या होता है।
बेलन का जो एरिया होता है मेरे भाई, हम इसको पढ़ाएंगे, घबराना नहीं जब मेंसुरेशन पे आएंगे तो। जो लंबवृत्तीय बेलन का जो एरिया नहीं, यहाँ पे क्या पूछा, आयतन। एरिया तो दूसरा कुछ होगा, लेकिन आयतन भी दूसरा कुछ होगा। एरिया पे नहीं जाते हैं, उसका फार्मूला होता है R+H इंटू 2πr है ना, 2πr होता है इंटू R+H हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर बात करें तो। लेकिन इसमें आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होगा किसी भी बेलन का, πr²h, यानी कि उसका रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट होगा। ठीक है, इस पाई से खास हमको कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कट जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे आप। अब त्रिज्या 40% बढ़ गया, मतलब इसमें त्रिज्या जो है, एक त्रिज्या है और एक हाइट है और फाइनल इसका एरिया होगा, यही तो होगा। यानी त्रिज्या जो बढ़ रहा है 40% से बढ़ रहा है। 40% का मतलब अभी हमने देखा था 40/100, 40/100 का मतलब हो जाता है मेरे भाई कितना, 2/5, 2/5 होगा, 2/5। यानी कि जो उसका रेडियस था ना, पहले 5 था, 5 से 2 बढ़ गया, यानी कि 5 2 7 हो गया। पहले 5 था, अब 2 बढ़ा तो 7 हो गया। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, 5 से 7 हो गया। अब जो हाइट है मेरे भाई, वो 37.2% घट जा रहा है। जो हाइट है 37.2% घट रहा है। अभी हमने देखा था 37.2% का मतलब होता है 3/8 होता है। यानी घटने की बात हो रही है ना, तो पहले हाइट उसका 8 था, अब घटा कितना, 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5। यानी कि जो एरिया आएगा मेरे भाई, आप देख रहे हैं πr²h, यानी कि r वाले को स्क्वायर करके हाइट में गुणा कर दो, और पाई चाहो तो लगाते रहो साथ में। तो 5 × 25 = 200 पाई, 200 पाई, 200 पाई। एक मिनट यार, 200 पाई कितना हो जाएगा, 200 पाई हो जाएगा मेरे भाई। अब आपने देखा कि 5 × 25 का स्क्वायर इंटू 8 किया तो 200 पाई हो गया। इसी तरह साथ 49 गुणे जब 5 करेंगे, 49 गुणे 5, 5 9 45 को 5 कैरी 4 और 5 को 20 4 24, 245 पाई। तो आपने देखा कितना बढ़ा, आप खुद देखिए कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 45 बढ़ गया पहले से आयतन, 45 बढ़ा, किसमें से बढ़ा, 200 पहले था, 200 से 45 बढ़ा गुणे 100, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 22.5%। तो यह इसका उत्तर होगा। चलिए छापिएगा, प्रश्न को छापिए। करिए करिए, आप सभी लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सीख जाओगे, खुद अपने से सीखोगे। देखिएगा, अभी यह प्रश्न जो आपके सामने हमने रखा हुआ है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं। लेवल आपका हम यूपी टेट और सुपर टेट वाला ही रखे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, मैक्सिमम जगह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, पहला देखिएगा इस वाले को, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से, और ये इम्तिहान से अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। बताना मेरे भाई, आप खुद लगाओगे इस प्रश्न को, देखना। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है, किसी वृत्त की त्रिज्या में r होता है, उसका जो एरिया होता है πr² होता है। यही तो होता है ना मेरे भाई, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। r हो गया और πr² इसका एरिया हो गया। अब आप जब r में छेड़छानी करोगे तो इसके एरिया में छेड़छानी होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अगर 25% से आप एरिया, मतलब उसका त्रिज्या बढ़ा रहे हो 25% से, 25% का मतलब होता है भाई 25 चौका 100, 1/4। यानी कि पहले जो उसका रेडियस था वृत्त का मेरे भाई, वह था 4, वह था कितना, 4। अब आप कितने से बढ़ा दिया, 1 से बढ़ा दिया, तो कितना निकल के आ गया, 5, 4 1 5 आ गया। यानी 4 का 25% है, मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। 25 चौका 100, यानी कि 4 का 4 भाग कर दो तो 1 आ गया, यानी 1 से बढ़ गया 5। अब आप देख रहे हो कि r² है, तो r का स्क्वायर यानी कि 16 पाई, पाई तो रहेगा ही साथ में। 5 × 25, 5 का स्क्वायर 25 पाई, यानी कि जब 4 था रेडियस तो एरिया कितना था, 16 पाई। जब रेडियस 5 हो गया तो एरिया कितना हो गया, 25 पाई हो गया। यानी कितना बढ़ा मेरे भाई, बताओगे, 16 यानी कि 5, 16 4 20 और 5 25, यानी कि 9 पाई बढ़ गया। कितना बढ़ा, 9 पाई बढ़ा। 9 पाई इंक्रीज हुआ, किस पे इंक्रीज हुआ, 16 पाई पे हुआ।
गुणे 100 कर देना मेरे भाई। पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 चौका 16 होगा या 25 बार में जाएगा। 25 नवा 225, 25 नवा कितना होगा 225 बटे के 4। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कर सकते हैं, बदल सकते हैं। 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 बचा 4 छक 24, यानी कि 56 सही 1/4% जो है मेरे भाई ना वो आपका एरिया बढ़ जाएगा। अब देखना इस प्रश्न को कितने आसानी से आप करोगे। एक बहुत ही शानदार प्रश्न, ये हमेशा पूछा जाता है आपके यूपी टेट में, बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई, रिपीटेड प्रश्न है ये सब ऐसे ऐसे। तो आप खुद देखना, अभी हर टाइप के प्रश्न को करने के बाद ना एक बार अपने से खुद प्रयास करना। आप नहीं आनंद आ जाए तो सच में बता देना अपने आप को, क्वेश्चन आप खूब, नहीं आनंद आए तो। अगर आनंद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये समझ लेना कि हमारा पढ़ना यहाँ पर 10-15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट जो भी क्लासेस होते हैं फल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। ध्यान से देखना मेरे भाई, तो परिणाम में परसेंटेज परिवर्तन बता दो। देखना मेरे भाई, आप खुद लगा दोगे, ऐसे देखते लगाना इन सारों को। 3/5 था पहले, कितना था 3/5 था, बाद में कितना हो जाता है 7/4 से गुणा कर देता है। उसको कुछ काम नहीं होता है, सोचता नहीं है। तो यहाँ पर जो संख्या रहा होगा मेरे भाई ना वो तो कॉमन रहा होगा। पहले किसी संख्या में उन्होंने 3/5 से गुणा किया और फिर मतलब गुणा करने के बजाय किससे गुणा कर दिया, 7/4 से उन्होंने गुणा कर दिया। तो जो यहाँ पे संख्या है, जिस संख्या में गुणा कर रहा है मल्टीपल टाइम, वो इक्वल संख्या है। यानी कि यहाँ की जो संख्या आएगी इसमें जो गुणा करने वाला, वो इसका जो नीचे डिनोमिनेटर दिख रहा है दोनों में ना, उसी का एलसीएम ले लीजिए, अपने मन से ले लीजिए एलसीएम। 5 चौका 20, हमने 20 ले लिया। मतलब 20 एक ऐसी संख्या है जो हमने मान लिया जिसमें 3/5 से गुणा करने के बजाय वो 7/4 से कर देता है। जब 20 में 3/5 से गुणा करता है तो वो जो वैल्यू निकल के आती है 4, यहाँ पर 4 5 के 20, 4 3 12 निकल के आता है। जब वो गलती से 7/4 से कर देता है 3/5 की जगह, तब जो वैल्यू निकल के आती है मेरे भाई 7 5 35। तो बोल रहा है 12 आना चाहिए था, आ गया 35। तो बताओ कितना परिवर्तन आया, कितना ज़्यादा आ गया। आपको पता है कितना आ गया, ज़्यादा बढ़ गया ना भाई। कितना बढ़ा, तो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 बढ़ गया। किस पे बढ़ा, 12 पे बढ़ा, जो उसकी मूल जो आना चाहिए था। अब इसको फाइनली सॉल्व कर दीजिए। 2 छक्का 12 या फिर 4 3 12 और 4 से 25 बार में 25 का गुणा करा लीजिए 23 में। 25 3 75 को 5 कैरी 7 और 25 दूनी 50 और 7 57, 575/3। इसको काटम बिटम मचाइए। 3 एकम 3 बचा 2, 3 9 27, 3 एकम 3, 191 सही 2/3% जो है वैल्यू बढ़ गया था मेरे भाई। यह इसका उत्तर होगा। पता ना कितने लाजवाब प्रश्न हैं, आप खुद देखना। अभी आप खुद उड़ाते हुए चलोगे, सच बता रहे हैं मेरे भाई। देखना वैसे ही सेम न्यूमेरिकल आपके सामने वहाँ पर है। फिर इसके बाद एक और हम देंगे, उसको आपको करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। चलो यह कर लिए, हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ का वैल्यू। देखिएगा, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। यानी कि 5/3 के स्थान पर पहले था मेरे भाई 5/3, अब उन्होंने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। यानी वो कौन सी संख्या रही होगी, 5 का और 3 का ना भाई एलसीएम ले लो। 5 3 15, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यानी कि जब वो 5/3 यानी कि 15 में अपनी संख्या में 5/3 से गुणा किया तब तो सही आया, 3 5 15 आया हमारे पास। यानी कि 25 मिलना चाहिए था, हमें 25 मिला भी। लेकिन उन्होंने गलती से अगर 3/5 से गुणा कर दिया तो मिल क्या गया, हमें 9 मिल गया भाई। अब तो वैल्यू घट गई, कितने से घटी, -16 से घट गया। -16 से घटा, किस पे घटा, 25 पे घटा, गुणे 100। यानी कि कमी कितने की आ गई, 25 चौका 100, 16 चौका 64% की कमी आ गई। इस बात को आप देख सकते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, क्योंकि ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से हमने 3 प्रश्न लिया हुआ है। देखना एक ही प्रश्न है क्या, दोनों नहीं, अलग अलग है ना। अब यहाँ पे आप 4 कर लेना, यहाँ पे 4 कर लेना और इस प्रश्न को आप सॉल्व करना, उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको, ठीक है। छाप लीजिए तीनों प्रश्नों को, फिर आगे चलते हैं हम लोग। 3 त्रिका 9, एक 10 प्रश्न आपके हो चुके हैं। अभी आप काफ़ी प्रश्न करने वाले हैं, घबराना नहीं है। चलिएगा, अब इन दोनों प्रश्न को देखिए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रश्न देखने में तो आपको बड़े लगेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल वे में हम लोग इसको निपटाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में भी। प्रश्न ऐसे अगर दिख जाए ना तो डरना मत,
बस ये सोच लेना कि ज़रूर से ज़रूर इसमें कोई राज है जो सर ने पढ़ाया होगा, तो हम भी सीख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए सिखाते हैं हम आपको इसी चीज़ों को। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आप परसेंटेज से सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही ईजी वे में। पहले पढ़ने का प्रयास करिएगा। प्रश्न में आपके पास यूपी टेट में भी सुपर टेट में एक लंबा समय होता है, आराम से आप कर सकते हैं। एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। ठीक है, क्यों बचाता है? ताकि एक साल में वह एक कार देखा हुआ था, वह उसे खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए कि वह एक साल के बजाय जो ठाना हुआ है कि एक साल में खरीदेंगे, उसे 9 माह में ही खरीद लें। अब देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, देखना खुद आप कि पहले उन्होंने क्या ठाना था, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 माह होते हैं। अब जब उन्होंने ठान लिया है 9 माह में खरीदना है, तो बताइए कितने की बचत करनी पड़ेगी, कितने की उनके बचत में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 12 और 9 का जो एलसीएम होगा मेरे भाई, उसको ले लीजिए 36। कितना होता है? 12 और 9 का एलसीएम 36 होता है। 12 के 12 बार जो आते हैं 36, यहाँ पे 3 रुपया के हिसाब से बचाएंगे, मतलब रेशियो में आया है। और 9 चौका 36, यहाँ पे 4 रुपये के हिसाब से उनको बचाने लगना है। अगर 12 माह में वो खरीद रहे हैं तो 3 रुपये के हिसाब से पर मंथ बचाएंगे, तो 36 रुपये की कार को वो खरीद पाएंगे एक साल में। लेकिन अगर उनको 9 माह में खरीदना होगा तो 4 रुपये के हिसाब से हर मंथ, यानी कि 9 महीने लगातार वो 4 रुपये के हिसाब से बचाएंगे, तो उनकी रेवेन्यू जो 36 रुपये चाहिए वो मिलके आ जाएगी। 36 रुपये में वो कार अपना खरीद लेंगे। अब आपको देखना है कि 12 महीने में जो खरीदने वाले थे वह 9 महीने में खरीदना है उनको, तो उनकी बचत में कितनी % की वृद्धि हो गई? 4 रुपये था 9 के महीने में खरीदने के लिए, 3 रुपये था 12 महीने में खरीदने के लिए। तो अगर 12 महीने में खरीदते तो 3 रुपये लगाना पड़ता, नहीं तो फिर 9 महीने के लिए 1 रुपया बढ़ाना पड़ता। यानी कि अपनी बचत में 1 रुपये की वृद्धि कर लिए। जब 1 महीने की वृद्धि कर लेंगे तो 9 महीने में खरीद सकते हैं। कितने % की वृद्धि कर ली यह पूछा गया है, क्योंकि आपको रेशियो में सारी चीज़ें, रियल वैल्यू नहीं है। 36 रुपये की कार नहीं मिलती है, लेकिन जो रेशियो है वह सत्य है। तो 4 रुपये यानी कि 3 से कितना अधिक है, 1 रुपये अधिक है, 1 रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पे? 3 पे। तो परसेंटेज बता दीजिए कितने की वृद्धि हो गई? 33 सही 1/3% की उनको अपने बचत में वृद्धि करना पड़ेगा। तो 12 महीने की जगह 3 महीने में कार को खरीद कर पाएंगे, परचेज कर पाएंगे। चलिएगा अगले प्रश्न को देखेंगे मेरे भाई। चीनी के दाम, भैया चीनी तो चाय सभी लोग बनाते होंगे, और उस चाय के लिए थोड़ी सी कमाई तो करनी पड़ेगी। अपने रेवेन्यू को देख कर चाय बनाए। कितने लोग तो सिर्फ चाय ही पी रहे होंगे घर में। हाँ भाई देखो, चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। कुल खर्च बता दीजिए। जब मार्केट में प्राइस बढ़ता है किसी वस्तु का, तो घर वालों को थोड़ा सा खर्चा कम करना पड़ता है ना। एक मिडिल फैमिली की कहानी है, हम आप जैसे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है हमको। उसी पे आधार पे यह प्रश्न है, देखिए कैसे करते हैं। चीनी का दाम यानी कि आपका प्राइस, और यहाँ पर आपका बचत यानी कि आप कितना एक्सपेंड कर रहे हो पैसे को, एक्सपेंडिचर है। और यहाँ पे पूरा का पूरा, 1 मिनट, प्रश्न थोड़ा सा रॉन्ग तो नहीं है मेरे भाई? भाई खपत कर रहे हो ना आप, कंजम्पशन। हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन मतलब कि बचत ना होगा मेरे भाई, कंजम्पशन होगा भाई, तो कंजम्पशन होगा। और यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर, कितना फाइनली आपने खर्च किया, ये बात निकल के आएगी। देखिए मेरे भाई, जब चीनी की बात करते हैं, चीनी का दाम 16.2/3% से बढ़ता है। 16.2/3% से बढ़ रहा है, यानी कि 16 के 16, 16 में 32, 16 में 48, 2 50, यानी 1/6। 16/2/3 को आप 1/6 लिख सकते हो रेशियो में, फ्रैक्शन में। अब आप देखना कि पहले 6 था चीनी का प्राइस, पहले कितना था? 6 था। अब एक मूल्य बढ़ गया इसका, 6 एक 7 हो गया। कितने रुपए हो गया? 7 रुपये पर केजी। याद रखना, यह पर केजी की बात कर रहा है, यह भी पर केजी की ही बात करेगा। इतना बढ़ गया तथा परिवार की खपत 20% हो जाती है, 20% कम हो जाती है। यानी कि जो परिवार की बचत है पहले कितनी थी? 20% का मतलब कि 1/5। पहले था रेशियो में 5, अब 20% कम हो गया, यानी 1 कम हो गया। पहले 5 था कंजम्पशन, अब 1 किलो चीनी खरीदने के लिए 5 रुपये चुकता करना पड़ रहा था, है ना।
अब इसी प्रकार से 1 रुपये कम करना पड़ा उन्हें, क्योंकि चीनी की प्राइस 7 रुपये पर केजी हो गया, तो उन्हें एक मतलब कि कंजम्पशन अपना थोड़ा सा कम करना पड़ा, एक उन्होंने कम कर लिया। तो एक का मतलब एक दिन कम चाय पिए वो भैया, है ना। तो इन्होंने 4, यहाँ पर 5 - 1 यानी कंजम्पशन उनको 4 करना पड़ा। तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना आया, यानी कितना वो खर्च किए। जब 6 रुपये के हिसाब से था तो 5 कंजम्पशन हो रहा था, 6 बचे 30 रुपये वो एक्सपेंड कर रहे थे। जब वही चीनी की प्राइस बढ़ गई मेरे भाई, तो उन्होंने अपना कंजम्पशन थोड़ा सा माइनस कर लिया एक का, तो 7 चौक 28 हो गया। तो अब बताओ रियल में वो कितना एक्सपेंड करना कम करना पड़ेगा उनको कि वह उसमें सर्वाइव कर पाएँ उस मार्केट में जहाँ पे पैसे बढ़ गए, चीनी दाम के मतलब वस्तुओं के दाम बढ़ गए। तो बताओ 30 में से कितना उन्होंने कम कर लिया, 2 का कमी कर लिया। कितना का कमी कर लिया, 2 का कमी कर लिया। किस पे, 30 पे। कितना कमी किया, 2 का कमी किया, गुणे 100। तो कितने परसेंटेज कमी आ जाएंगे, 10 गुना 20, 20/3 माइनस 20/3 परसेंटेज की कमी, यानी कि 3 6 18 18 6 सही 2/3 परसेंटेज की कमी उनको करना पड़ेगा। यह उत्तर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। अपने रुपए में, अपने खर्च में उन्हें कितने की कमी करनी पड़ेगी, 6 सही 2/3% की परिवर्तन, यानी खर्च को कम करना पड़ेगा। छापिएगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, देखिएगा बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न कराएंगे आपको, परसेंटेज के माध्यम से ही क्लियर होंगे मेरे भाई। बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप करते चलिए, छाप लीजिए, एक बार अपने से करने का भी प्रयास करिए आप इन चीज़ों को। अब ये तीनों प्रश्न देखते हैं, चलिएगा। लास्ट तक आप लोग देखे इस वीडियो को तो अच्छा लगा मुझे, और मैं भी पूरी यही दरख्वास्त करूंगा आप सभी से कि सारे के सारे लेक्चर आप सभी लोग बिल्कुल ऐसे ही डेडिकेशन के साथ देख जाएं, क्योंकि देखिए जो चीज़ें फ्री में दी जाती हैं उसकी वैल्यू नहीं करते हैं सभी लोग, और जब आपके लिए फ्री में सारी चीज़ें की गई हैं तो आप लोग निश्चिंत रहें। और सारे सब्जेक्ट में फिर से पढ़ा दूँगा एक बार, अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ देखते रहोगे तो। बस देखते चलिए, अभी मैथ मैं बढ़ा रहा हूँ, मैथ के बाद में जैसे आपकी थोड़ी सी संख्या हमको लगेगी बढ़ रहा है, बच्चे थोड़ा सा आ रहे हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मिलने लगेगा, तो हम चीज़ों को थोड़ा सा और भरपूर रूप से देने का प्रयास करेंगे। जो अभी तक जो हमने संस्कृत नहीं पढ़ाया है उसको भी मैंने स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कभी पेड कोर्स उतना ज़्यादा वैल्यू लगेगा भाई। बस जितना आप यहाँ पे पढ़ पाओगे वही चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, इस प्रश्न को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जिनको पेड लेना पेड लेके पढ़ें, और जिनको आराम आराम से चीज़ें पढ़ते चलने हैं अभी से तो ठीक है। पेड उनके लिए खैर होता है जो लास्ट टाइम पढ़ना चाहते हैं कि भाई हाँ मेरा अब कहीं भटकने का मूड नहीं है। चलिए इस प्रश्न को देखिएगा, एक सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो कुल आमदनी में परिवर्तन ज्ञात करिए, ठीक है ना। देखिए यानी कि जो सिनेमा हॉल की टिकट है भाई उसकी बिक्री जो बढ़ा मेरे भाई, कितना बढ़ गया, बिक्री कितना बढ़ गया, बिक्री जो है वह 57 से 1/7% बढ़ गया, और तथा मूल्य जो है 16 से 2/7% बढ़ जाता है, मूल्य भी बढ़ता है। तो आमदनी, कुल आमदनी बताना है, आमदनी परसेंट कितना परिवर्तन आया, पहले आमदनी कितनी थी, बढ़ने के बाद आमदनी कितनी हो गई, इंक्रीमेंट लगने के बाद कितनी हो गई, देखना। 57 से 1/7% का मतलब हमने आपको चिल्ला के बहुत बार बताया है मेरे भाई, कितना हो जाता है 60, यानी 4/3 हो जाता है ना, सॉरी 4/7 हो जाता है ना, 57 सही है ना, ठीक है हाँ। 57 से 1/7% का मतलब, अगर जिनको नहीं निकालना आता है वो देख लेंगे, 57 सही 1/7% का मतलब हो गया मेरे भाई, 7 का 7 में गुणा करेंगे, 7 से 49 को 9 करी 4, 7 पचे 35 और 4 35 4 9 39 और 4 1 5 यानी कि 400 400/700 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा मेरे भाई 4/7, यानी कि जो टिकट, यानी कि टिकट की बिक्री प्राइस मेरे भाई, दलाल आप जानते होंगे बाहर, जैसे कभी क्या होता है टिकट की सीटें बची हुई हैं लेकिन दलाल उसे खरीद लिए हैं पहले से, तो लास्ट समय में जैसे मान लीजिए कभी किसी को बहुत ही वो घूमने के लिए पर्पज से ही आया हुआ है शहर में, सब कुछ मौज मस्ती से आप लोग पढ़ लिख लिए, कभी जॉब लग गया हम लोग का, तो हम लोग भी जाएंगे कभी घूमने के लिए, जहाँ पर जाएंगे वहाँ पे हम केवल घूमने ही जा रहे हैं और किसी मकसद से नहीं जा रहे हैं, तो हमारे लिए मूवी अगर देखने गए हैं तो मूवी देख कर ही आएंगे। अब वहाँ पे सीटें पता चली कम हो गई, सीटें मतलब कि, और उसके बाद दलाल वहाँ पे खड़े थे, जो सीटें हमें 100 रुपये की देनी थी वो 200 रुपये लेकर हम ज़रूर से ज़रूर देख कर आएंगे, तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे होने लगती हैं। तो वही चीज़ें अब यहाँ पे देखिएगा, तो एक सिनेमा हॉल के सामने टिकट की बिक्री दर 57 से 1/7% बढ़ गया है, यानी कि पहले जो था मेरे भाई वो 7 था,
बिक्री कितनी थी, 7 का था। अब वह बिक्री कितने हो गई, 7 और 3 10 के 11। बढ़ने का मतलब जो ऊपर आया है 7 3 10 के 11 बढ़ गया, 11 हो गया। तो मूल्य में भी बढ़ोतरी आई भाई। जब बिक्री बढ़ी तो किसी की जब वैल्यू बढ़ने लगता है ना तो उसकी प्राइस भी लोग बढ़ा देते हैं। तो 7 था, 7 से 11 हो गया, है ना। अब 16 से 2/3% बढ़ जाती है उसका मूल्य। कितना बढ़ गया, 16 से 2/3। अब 16 से 2/3% का मतलब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 3 48 2 50 2 100 यानी 1/6 हो गया। यानी कि जो मूल्य पहले 6 था ना, 7 बिक्री हो रही थी तो मूल्य 6 था, अभी 11 बिक्री होने लगा तो 1 के रफ्तार से यानी 1 का इंक्रीमेंट उसमें देखने को मिला हमें। तो 6 का 1 बढ़ेगा तो 7 आ गया। अब रिवेन्यू कितना बढ़ गया, रिवेन्यू कितना बढ़ा भाई, रिवेन्यू जो है जब 7 था बिक्री, 6 मूल्य के हिसाब से 6 से 42 रुपये था। लेकिन जब यहाँ पर 11 हो गया भाई बिक्री और मूल्य जो है प्राइस जो है 7 हो गया, तो जो उसका रेवेन्यू था, आमदनी थी, 11 से 77 हो गया। तो बताओ कितना बढ़ा, 42 से 77 में डिफरेंस देखोगे 7 - 2, 7 - 2 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 7 - 2, 7 में से 2 गया तो 5 आ गया और 7 में से 4 गया 3, 35 से बढ़ा, किस पे बढ़ा, 42 पे बढ़ा। गुणे 100 कर लेना, देखना 6 7 42, 7 6 42 यानी, और 7 बचे 35, 2 3 6, 2 बचे 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25 यानी 250 बटे के 3, 3 6 18, 3 6 18, आप देख पा रहे होंगे 3 6 18, 3 6 18 और 3 6 18 3 से 3 8 24 कर लेना, 3 8 24, 1 बचा 3 3 9, 83 सही 3% की जो होगी वहाँ पे क्या हो गया, हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा उसके रिवेन्यू में। 83 सही 3%। सही है, चीज़ें सही दिख रही हैं आप सभी को, बताना। कट पिट तो नहीं रहा भाई। देखिए जो चीज़ें नहीं समझ में आती है राइटिंग पे मत जाना भाई, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है हमारी, हमको पता है, और शायद इतना गंदा दुनिया में किसी का नहीं होगा जितनी गंदी हमारी राइटिंग है, तो मैं मानता हूँ भाई। यदि एक्स वाई में 25%, 1 मिनट, एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है भाई, से रहना चाहिए यहाँ पे, सॉरी इसके लिए। यदि एक्स जो है वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो 25% का मतलब पहले बता देना, 25% का मतलब होता है 25 चौका 100, 1/4, 1/4 यानी अतिरिक्त कमाता है, यानी कि जो यक्स है वाई से कितना परसेंट, 25% अतिरिक्त धन कमाता है, यानी यक्स वाई से कमाता है, तो यानी कि जो ऊपर वाला होगा वो बड़ा होगा, यानी कि 5 अतिरिक्त, मतलब 1 अतिरिक्त कमाया 4 हो गया। जो यक्स है भाई ना वो 1 अतिरिक्त कमाया वाई से, यानी कि यक्स वाई से 25% अतिरिक्त कमाता है। अगर वाई 4 रुपये कमाता है तो यक्स 5 रुपये कमाता है, वही चीज़ बोला गया, हमने बना लिया। अब बोला जा रहा है ना कि तो बता दो वाई जो है यक्स से कितने % कम धन कमाता है भाई। अब वाई जो है कितना कम कमा रहा है भाई, कितना कम कमा रहा है, वाई जो है कितना कम कमा रहा है एक्स से, तो 1 की कमी आ रही है। किस पे आ रही है भाई, जो लिया रहेगा जिस पे हम लेंगे वह वाई ही होगा इस बार, 4 पे। बता दो भाई कितने % की कमी आ रही है, 20% की, यानी कि जो यक्स है वाई से 25% अतिरिक्त धन कमा रहा है, तो वहीं वाई जो है यक्स से 20% की कम धन की उगाही कर रहा है भाई। चलिए इस वाले प्रश्न पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन सा न्यूमेरिकल है आपके सामने। अब आपको बताने हैं, देखिए प्रश्न में लिखा गया है, उस प्रश्न को पढ़िए। एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की प्रत्येक डब्बे में सीट हैं। एक डिब्बे में 250 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करिए यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त हैं। तो मतलब हमको बताना है अगर 20% स्थान रिक्त हैं तो मेरे भाई यह बता देना कि 80% जो संख्या भरी हुई है वो 80% संख्या कितनी है, वह चीज़ बतानी है हमको। चलिए 80% का मतलब कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। पहले हमको पता करना होगा 71 सही 3/7% का मतलब क्या होगा। 71 सही 3/7 का मतलब होता है मेरे भाई, 71 सही 3/7% का मतलब होता है, कितना होता है, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, यानी कि 500, 500/7 यानी कि 5/7 हो गया, 5/7 हो गया मेरे भाई। इसमें बोला गया है कि एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं,
तो आपको पता है डिब्बे की जो कैपेसिटी होगी, पहले हम वो ज्ञात कर लें, कैपेसिटी ज्ञात कर लें कि उस डब्बे में कितने व्यक्ति आएंगे, और वह बोल भी रहा है जितने व्यक्ति आएंगे इस डब्बे में उतने उसमें वैगन्स है। तो बताओ कितने यात्री हैं, समझे कि नहीं। कैपेसिटी गुणे 5/7 कितने व्यक्ति हो गए, 25 व्यक्ति हो गए, ये बोल रहा है। जब 25 व्यक्ति हो गए मेरे भाई तो कैपेसिटी बता दो, यानी एक वैगन में कितने व्यक्ति हैं, एक वैगन में कितने व्यक्ति हैं, तो 25 गुणे 7/5, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, तो 35 व्यक्ति हैं। तो बोल रहा है वैगन की भी संख्या यानी कि बोगी की भी संख्या उतनी ही है, यानी कितनी है, 35 ही है। तो टोटल यात्री बता दो भाई। एक वैगन में मतलब एक डिब्बे में 35 व्यक्ति हैं और डब्बे की भी उतनी ही संख्या है जितनी एक डब्बे में व्यक्ति हैं, 35 व्यक्ति हैं, तो 35 बोगी भी हैं। तो हर एक बोगी में अगर 35 हैं तो कितने हो गए भाई, तो 35 बार जोड़िए या फिर 35 का 35 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कुल यात्रियों की संख्या, पैसेंजर की संख्या की अगर बात करें मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 35 × 35। 35 × 35 का मतलब होता है 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 25, 1225 यात्री हैं। किसके हिसाब से, 35 और 35 के हिसाब से। लेकिन अगर 35 के हिसाब से हैं तब तो, लेकिन वो बोल रहा है लास्ट में 20% स्थान खाली हैं। ये 20% स्थान खाली हैं तो है जो कैपेसिटी वो 1225 का है, लेकिन फिलहाल में 20% खाली है वैगन आपका। तो 20% खाली यानी कि 80% भरा है। 80% का मतलब 80/100 काट लीजिए, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 5 दूनी 10 और 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 245 × 4, 245 × 4 यानी कि 4 × 5 = 20 को 0 कैरी 2, 4 × 4 = 16, 2 × 18 को 8, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि अभी फ़िलहाल में बोगी में पूरे 3500 बोगी में 980 यात्री हैं भाई। यह चीज़ें थी सामने आपके, यानी कि पैसेंजरों की संख्या कितनी है, 980 बताना। देखिए आज तो हमने काफ़ी कितने प्रश्न कर लिए मुझे तो खुद नहीं पता, शायद 15 तो किए होंगे। तो 15 के 15 प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कराया। देखिए इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं जो आप देख कर डरते हो ना, उसको परसेंटेज से हम लोग उड़ाते हैं। अभी आएंगे प्रश्न, ऐसी बात नहीं है। तो आज हमने कल वाले ही टॉपिक पे थोड़ा सा प्रश्न कराने का आपको मतलब कि कराने का बंदोबस्त बनाया था, सोचा था करा दिया जाए भाई। बिना प्रश्न के कहाँ मज़ा आने वाला मैथ में, तो ऐसे ही कराएंगे। लगभग 10-15 क्लास आएंगे आपके परसेंटेज के, परसेंटेज बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आपके, क्योंकि परसेंटेज अगर हम अभी कंप्लीट कर देंगे तो SI CI पढ़ाने में हमको बहुत ही कम समय लगेगा, क्योंकि SI CI में अगर आप यह परसेंटेज सीख लिए ना, चलिए अच्छा रेशियो कराने के बाद भी उसको कराएंगे, रेशियो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम SI CI पे आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि रेशियोस के भी बहुत सारे वहाँ पे जो हमको पैटर्न है देखने को मिलेंगे SI CI में, तो हम कुछ को मतलब ख़त्म हो जाने दीजिए, चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलते रहने दीजिए। बस आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए और तनिक भी मत हिचकिचाइए मेरे भाई। पूरी लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, प्रिपरेशन करते रहिए। अभी भी फ़िलहाल में मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास समय है और समय निकलते समय नहीं लगता है। धन्यवाद।